Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to solve miscellaneous exercise 7. तो अजीज़ तलबा, आज हम miscellaneous exercise 7 सॉल्व करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग. इनमें कहा गया है कि इनमें हर एक की 4 ऑप्शंस हैं, तो जो करेक्ट ऑप्शन है उसके अपने आपने उसके ऊपर सर्कल लगा देना है. ठीक हो गया आपने. यहाँ मैं आपको डिटेल से नहीं पढ़ाता, यहाँ मैं आपको सिर्फ जो करेक्ट आंसर है वहाँ पे मार्क करवा देता हूँ. इसकी इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाऊँगा, पूरा डिटेल से समझाऊँगा ये क्या आंसर आते हैं. ठीक है, फ़िलहाल सिर्फ आपको मैं आंसर मार्क करवा देता हूँ कि इनके आंसर्स क्या हैं, फिर इसकी अलग एक वीडियो बनाऊँगा मैं इंशाल्लाह. लिखा है इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 पॉइंट्स आर ए 3/2 एंड -7/4, B 3/4, C 3-2 एंड D ये द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस AB एंड CD. इन दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा वो कह रहे हैं. ठीक है, तो इसमें रिलेशनशिप बच्चों होगा AB लेस होगा CD से. अब हम ये प्रूव करके बताएंगे. पहले हम AB निकालेंगे, फिर CD करेंगे ना, फिर उसके बाद हम देखेंगे ना. इसकी मैंने कहा आपको अलग वीडियो एक बनाऊंगा, डिटेल से पूरे सॉल्व करके बताऊंगा. इफ़ A एंड B आर द 2 पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स लाइन नंबर लाइन, देन इट्स मिड पॉइंट विल बी. मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे और ये आंसर आ जाएगा A + B/2. 5 and 2, 7 and 0, 1 and -2 and -1 and 0 are the vertices of. ठीक है, ये पैराग्राम है, स्क्वायर है, ट्रेपीजियम है या काइट है. ठीक है, तो इनको सॉल्व करके बताना पड़ता है. ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको आंसर रख रहे हैं, ये पैराग्राम है. ठीक है, द ट्राइंगल विद वर्सेस 1, -3, 3, 2, -2 and 4 is राइट ट्राइंगल, एसोसिएट ट्राइंगल, राइट एसोसिएट ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो इसका ऑप्शन आंसर है राइट एसोसिएट ट्राइंगल. नेक्स्ट है मिड पॉइंट ऑफ C, -D एंड -D, C इज. ठीक है, इनका मिड पॉइंट क्या होगा, ये इसका मिड पॉइंट, ये ऑप्शन C आंसर होगा. ठीक हो गया, -D + C/2 और C - D/2. If P2, 3 is the midpoint of A x into 4 and B -3 into y, then the coordinates of x and y. x and y के coordinates क्या होंगे, x and y के coordinates हमारे ये हो जाएंगे 7 and 2 हो जाएंगे. If two ordered pair 4, 5 and A + 1/2 and B - 1 are equal, then the value of A is. A की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी 7 हो जाएगी. In which quadrant the point -4, -6 lie. कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करते हैं, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट. In the adjoining figure of the line DAC and DBC, हमारा ऑप्शन क्या होगी, DABA, DCB, DAB या बोथ आ जाएगी. ठीक है, A and C, तो ये हमारा ऑप्शन आएगा बोथ A and C. नेक्स्ट है द एब्सिसा ऑफ y एक्सिस इज. एब्सिसा y एक्सिस का क्या होता है हमारा, इसका ऑप्शन आएगा 0. ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन इज. पॉलीगॉन में मिनिमम साइड्स कितनी होती हैं बच्चों, इसमें 3 होगा. इफ़ x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, देन -x एंड y विल लाई इन द क्वाड्रेंट. कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. द पॉइंट्स 3 and 5 इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम. x एक्सिस से होगा, y एक्सिस से होगा, ओरिजिन से होगा, या बोथ A एंड B, ये हो जाएगा y एक्सिस से. नेक्स्ट है इफ़ M इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट LN एंड LN रेशो डॉट MN इज. कौन सी रेशो हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी 2:1. ऑल द बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑलवेज पास थ्रू. कहाँ से जाएंगे, मिड पॉइंट से पास होंगे. The below figure is the kite. What will be the coordinates of the point intersecting of both diagonals? बोथ डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कौन से पॉइंट्स होंगे हमारे, ये हमारा ऑप्शन होएगा 2 and 0. ठीक है, 2 and 0.
नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर इफ एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, इसकी बात हो रही है, ठीक है। देन एस आर इज, एस आर आपने फाइंड करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट है इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए सी 10 एंड बी 0 -1 इज 20 यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ सी इज, वैल्यू ऑफ सी क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी 3√31। The length of the hypotenuse of triangle XYZ whose verses are 7 and 4, 7 and 1 and -3 and 1 is, कौन से verses होंगे, 109 under root। The midpoint of the hypotenuse of the right triangle with verses 4 and 0, 2 and 1 and -1 and 5 is, इसके कौन से verses होंगे, ये होंगे 3/2 and -5/2। If end point of the diameter of the circle are 4 and 5 and 6 and 9, then coordinates of its centers will be, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 5 और 7। If 2 points 2, 3 and 4, 5 are at equal distance from 3 and t, then the value of t is, value of t क्या हो जाएगी हमारे पास, ऑप्शन बी हो जाएगी 4। A point P x y is at equal distance from both the axes and lies in the third quadrant. It is if it is at distance of 4 unit from y axis, then the coordinates are, इसके coordinates क्या हो जाएंगे, इसके coordinates हो जाएंगे -4 and 4। A line AB intersecting x axis at C with distance of 3 unit from the origin and y axis at with the distance of 6 unit from the origin, then distance of CD क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3√5। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे MCQs। मैंने कहा था अभी आपको से मार्क करवा देता हूँ, इसकी अलग डिटेल से वीडियो बनाऊंगा और पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है the consecutive verses of the quadrilateral are A 0 0, B 0 5, C 4 7 and D 4 2 show that quadrilateral is a parallelogram। अब हमें ये देखना है कि quadrilateral हमारा जो बन रहा है, ये जिसके वर्सेस हैं, ये parallelogram है या नहीं है। ठीक हो गया। अभी इसकी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं आगे। ठीक है, ये है हमारे पास ए के वर्सेस गिवन है 0 0, बी के गिवन है हमारे पास 0 and 5 और सी के हैं 4 and 7, डी के हैं 4 and 2। ठीक है, तो ये हमने देखा क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हमने सबसे पहले इनको प्लॉट कर लेना है। सबसे पहले हम एक प्लॉट कर लें। ठीक है, ये हमने एक बना लेना, क्वाड्रेंट बना लेने हैं हमने ऐसे, और ठीक है एक ऐसे पहले क्वाड्रेंट बना लेना ना, इसको प्लॉट करेंगे। अब देखो ए की वैल्यू है 0 और 0, 0 और 0 यहाँ पे आएगा, 0 और 0 यहाँ पे आ गया पहला। फिर बी की वैल्यू है 0 and 5, 0 यही है और 5 +5 है, ऊपर की तरफ जाएंगे। देखो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये हमारा पॉइंट बी आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसको बी लगा देंगे। थर्ड है 4 and 7, 4 and 7, 4 राइट साइड पे जाएंगे, 1 2 3 4 और 7 ऊपर चलेगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हमारा पॉइंट सी आ जाएगा हमारा। पॉइंट डी है 4 and 2, 1 2 3 4 और 2 अप जाएंगे, 1 और 1 2, ये हमारा। ठीक है, ये हमारा डी आ गया। अब इनको ज्वाइन कर देंगे, ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, सी को डी के साथ और डी को ए के साथ। अब हमने प्रैक्टिकली प्रूव करना है कि ये जो है हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। ठीक है, तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकली। हमारे पास ए की वैल्यू गिवन थी, बी की, सी की और डी की। ठीक है, तो इसमें हमने पहले फाइंड करना है, ए बी फाइंड करेंगे, फिर हम बी सी फाइंड करेंगे, फिर सी डी फाइंड करेंगे और फिर डी ए फाइंड करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें फाइंड करेंगे, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करने जा रहे हैं ए बी। ए बी फाइंड करनी है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0 0 और बी की वैल्यू थी 0 5। ठीक है, तो ए बी फाइंड करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे ना, ए बी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी होगी, ये हो गया x1 y1 x2 एंड y2। x2 की वैल्यू होगी हमारे पास 0 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू होगी 5 5 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 - 0 क्या होता है
0 माइनस 0 0 हो गया, 0 का स्क्वायर, और 5 माइनस 0 5 हो गया, 5 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर हमारा 0 हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया बच्चों। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25 अंडर रूट आ गया, 25 अंडर रूट। ये हमारा था ए बी फाइंड किया था, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के। अब हमने फाइंड करना है बी सी। अब बी सी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बी सी के लिए हमें बी और सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। बी की वैल्यू है 0 और 5 और सी की वैल्यू है 4 और 7। ये हमारा x1 y1 x2 एंड y2, ठीक है। बी सी का डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे वही, और वैल्यू पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू होगी 4 माइनस x1 की वैल्यू होगी 0, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू होगी 7 माइनस y1 की वैल्यू होगी 5, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 0 4 हो गया का स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4। 16 प्लस 4 कितना हो गया 20 अंडर रूट, 20 अंडर रूट। ये था हमारा बी सी। अब हमें बच्चों निकालना है सी डी। जब सी डी निकालेंगे तो सी और डी की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 and 7 एंड डी के हैं 4 and 2। सी डी मल्टीप्लाई करेंगे, सी डी का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ये डिस्टेंस फार्मूला हमने लिख दिया। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे x1 y1 x2 एंड y2। 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 हो गया 7 माइनस y1 हो गया y2 हो गया 2 माइनस y1 हो गया 7, 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 माइनस 5 हो गया माइनस 5 का होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर हमारा 0 हो गया और इनका माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट 25 आ गया हमारे पास। ये हो गया सी डी। अब हमने निकालना है डी ए। तो डी की वैल्यू हमारे पास है 4 and 2 और ए की वैल्यू है 0 and 0। तो डी ए जब हम निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे वही x1 y1 x2 और y2 वाला। 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 4 तो माइनस 4 हो गया का स्क्वायर, और 0 माइनस 2 माइनस 2 स्क्वायर हो गया। जब स्क्वायर लेते हैं बच्चों तो माइनस खत्म हो जाती है। 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस खत्म हो जाएगा, और माइनस 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 4, ठीक है। इन दोनों का जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 20, अंडर रूट 20। ये था हमारा बच्चों, ठीक है, डी ए, ठीक है। अब हमारी चारों ऑप्शन आ गए, ए बी बी सी सी डी और डी ए निकाल दिए। अब हमने चेक करना है कि ये क्या चीज़ है ना, ठीक है। अब देखो, सिंस ए बी और सी डी का हमारा आंसर इक्वल था एंड बी सी और डी ए का आंसर इक्वल था ना, तो हमारी ये क्वाड्रिलेटरल होगी। ये तो होगी क्वाड्रिलेटरल। अब कौन सी होगी? इट इज़ अ पैरेललोग्राम। कौन सी होगी? इट इज़ अ पैरेललोग्राम। हमने पहले ये प्रूव करना था कि क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। अब क्वाड्रिलेटरल तो है क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल है ना। और फिर कौन सी टाइप है? पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज show that the 4 points 5, 8, 7, 5, 3, 5, 5, 2 are the vertices of rhombus, कि ये वर्सेस ऑफ रोम्बस हैं, ठीक है। वर्सेस ऑफ रोम्बस हैं, ये हमने प्रूव करके देखना है कि ये रोम्बस के वर्सेस हैं या नहीं है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखें, शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्सेस ऑफ रोम्बस। ये हमारे पॉइंट्स हैं। अब हमने ए की वैल्यू लिख दी। ए की वैल्यू होगी 5, इसको ए बी सी का नाम दे दिया। ए हो गया 5 और 8, बी हो गया 7 और 5, सी हो गया हमारे पास, ठीक है, 5 और 2, और डी हो गया हमारे पास 3 एंड 5, ठीक है। अभी हमने इसमें प्रूव फाइंड करना है पहले ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर डी ए, ठीक है। वही डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमने ये वाली वैल्यू फाइंड कर लेनी है बच्चों। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी फाइंड करने के लिए ए और बी की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 8, बी की वैल्यू है 7 और 5 कोऑर्डिनेट्स। डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया हमने और फिर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये हमारा x1 y1 x2 एंड y2। ये हो गया x2 हो गया 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 8 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 5 हो गया 2 का स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 8 हो गया -3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और -3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है। जब भी स्केयर लेते हैं तो माइनस खत्म हो जाती है, ठीक है। स्केयर लेते हैं तो ये 9 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 13। ये था बच्चों हमारा ए बी।
ठीक है, अभी हमने क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड कर लिया, अब हमने बी सी फाइंड करना है। ठीक है, तो बी सी के लिए हमारे पास बी और सी के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे 7 और 5 और सी के कोऑर्डिनेट्स है 5 और 2। ठीक है, अब बी सी फाइंड करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसने फॉर्मूला लगा दिया। x2 हो गया 5 माइनस x1 हो गया 7, 5 माइनस 7 का स्क्वायर, y2 हो गया 2 और y1 हो गया 5, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 7 हो गया -2 का होल स्क्वायर और इन दोनों को सॉल्व करेंगे -3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है बच्चों, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास होगा √13। ये था हमारा बी सी। अब हम निकालेंगे सी डी। अब सी डी हमारे पास क्या है, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 2 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 5। ठीक है, ये हमारा x1 y1 x2 एंड y2। ठीक है, अभी हम डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास हो गया 3, x1 हो गया 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 5 माइनस y1 हो गया 2, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 हो गया -2 का स्क्वायर और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, 3 का होल स्क्वायर आ गया। 2 का स्क्वायर बच्चों हो गया 4 माइनस खत्म हो गया और 3 का स्क्वायर हो गया 9। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा √13। अब हमने फाइंड करना है डी ए के लिए डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 5 और ए के हैं 5 और 8। ठीक है, ये हमारा x1 y1 x2 एंड y2। डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, x2 की वैल्यू होगी 5 माइनस x1 की वैल्यू होगी 3। ठीक है, 3 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू होगी 8 माइनस y1 की वैल्यू होगी 5 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 3 हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5 हो गया 3, ये 5 है। ठीक है, 8 माइनस 5 ये हो गया 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 प्लस 4 बच्चों √13। ठीक है, ये हमारे चारों कोऑर्डिनेट्स के डिस्टेंस फार्मूला निकाल लिए, ए बी बी सी सी डी ए और डी ए ना। अब हमने चेक करना है कि रोम्बस है या नहीं है, तो चलते हैं आगे। फर्स्ट चेक इट इज़ रोम्बस इफ़ एनी एंगल इज़ नॉट 90 डिग्री इट इज़ रोम्बस। अगर कोई भी हमारा एंगल जो है ना वो 90 डिग्री नहीं होगा ना तो वो हमारा रोम्बस होगा। ठीक है, रोम्बस होगा। हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिया ना, ए की वैल्यू थी, बी की, सी की और ये डी थी। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि हमारी कोई जो है एंगल को 90 का बनता है या नहीं है। हमने इन दोनों को ज्वाइन कर देना है हमने। ठीक है, ये डायगोनल को ज्वाइन कर दिया तो हमने इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक करेंगे कि राइट एंगल है या नहीं है। हमारा फॉर्मूला लगेगा ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। ये रोम्बस को चेक करने के लिए है कोई एंगल राइट ट्रायंगल है या नहीं, राइट 90 का एंगल बनता है या नहीं बनता। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। ठीक है, ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए सी की हमें बाकी तो पता थी लेकिन ए सी की वैल्यू हमें अभी फाइंड नहीं की ना। ए सी पे, ए और सी के कोऑर्डिनेट्स पे डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। ए की है 5 और 8 और सी की है 5 और 2। इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, हो जाएगा x1 हो गया ना y1 x2 y2। x2 हो गया 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 5 0 का स्क्वायर और प्लस इनको सॉल्व करेंगे -6 का होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 हो गया और 6 का स्क्वायर हो गया बच्चों 36 हो गया, 36 अंडर रूट हो गया। ठीक है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। ए सी का होल स्क्वायर, ये वाला ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी का होल स्क्वायर प्लस बी ए का होल स्क्वायर। तो ये आ गया √36 का होल स्क्वायर, ये आ गया √13 का होल स्क्वायर और इसका भी आंसर आया था √13। ये कट गया, ये भी कट गया, ये कट गया। 36 इक्वल टू 13 प्लस 13, तो 36 इज इक्वल टू 26। ये नॉट इक्वल है ना, तो सो इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो इट इज़ अ रोम्बस। ठीक है, मतलब कोई एंगल 90 का नहीं है इसमें। अगर एक एंगल भी 90 का होता तो वो रोम्बस होती। अब 90 का एंगल नहीं बन रहा ना, इस फॉर्मूले से हमने प्रूव करके देखा, तो ये हमारी रोम्बस नहीं है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा a is equal to 3 4, b is equal to -1 and 7 and c is equal to x y are the 3 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, सच दैट b मिड पॉइंट ऑफ ए सी, कि जो हमारा b है वो
ए सी का मिड पॉइंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आसान सा क्वेश्चन है, ये हमें क्वेश्चन गिवन था। यहाँ पे बात हो रही है ए बी एंड सी आर द थ्री कोलिनियर पॉइंट साइज दैट बी इज द मिड पॉइंट। बी मिड पॉइंट है। कोलिनियर का मतलब जो एक लाइन में होते हैं। ये देखो पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। ये तीन पॉइंट्स है ना, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी। बी हमारा मिड पॉइंट है, कंडीशन गिवन है कि बी को मिड में रखना है। अब ए के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे 3 और 4 गिवन थे, बी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता थे -1 और 7, और सी के कोऑर्डिनेट्स है x ऑन y। ठीक है, ये बी मिड पॉइंट है। अब हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाना है आपने। मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 y1 y2/2। ठीक है, ये हमारा x1 हो गया, y1 हो गया, ये हमारा x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मिड पॉइंट, ये मिड में है ना, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे। मिड पॉइंट की जगह ये लिख देंगे -1 और 7। ठीक है, ये -1 और 7 लिख दिया। x1 की वैल्यू होगी 3 और x2 की वैल्यू होगी हमारे पास x, 3 + x और नीचे 2 फार्मूले का लिख दिया, और कॉमा y1 की वैल्यू होगी 4 और y2 की वैल्यू होगी y, तो 4 + y और y2 हो गया। ठीक है, ये y फार्मूले वाला 2 हो गया। ठीक है, अब याद रखना बच्चों, ये फर्स्ट वाला मिड पॉइंट फर्स्ट के इक्वल आएगा, और ये सेकंड वाला जो मिड पॉइंट है ना बच्चों, ये सेकंड के इक्वल होगा। ठीक है, ये हो जाएगा -1 = 3 + x/2, और ये हो जाएगा 7 = 4 + y/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 × 2 = 3 + x। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आ जाएगा, 3 + x। 3 को जब लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये -2 और -3, ठीक है, = x हो गया, तो ये -5, x की वैल्यू आ गई -5। सेम इसको सॉल्व करेंगे, 2 की वैल्यू जब इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 × 2 = 4 + y। ठीक है, और 7 × 2 = 14 = 4 + y। 4 को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, 14 - 4 = y, तो y = 10 आ गया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सी के क्या आ गए, x और y थे ना। ठीक है, तो हम लिखेंगे सी के कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू -5 हो गया और y की वैल्यू 10 हो गया, तो हमारे सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे -5 and 10, -5 and 10। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया, -5 और 10। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।